जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी जो उसको पापांकुशा नाम से जाना जाता है, उस पापांकुशा एकादशी की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, ये जो पापांकुशा एकादशी जो कथा है, इसको सुनने से मनुष्य के जाने अनजाने में जो उनसे पाप बने हों या पूर्व जन्म कृत कोई ऐसे प्रारब्ध से उनका बना हुआ है, उन पापों का क्षय हो जाता है। इसका नाम ही है पापांकुशा एकादशी। इसलिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो हमें कथा सुनाते हैं, ये सारी कथाएं हमारी किसी न किसी जो हमारे वेद शास्त्रों से ली हुई होती है। हम किसी न किसी पुराण से लेकर के उसके आधार पर सुनाते हैं। हम कोई मनगढ़ंत कथाएं आपको नहीं सुनाते। इसलिए इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। यदि कोई मनुष्य किसी कारण से जो व्रत को इस एकादशी का व्रत करने में असमर्थ है, तो उनको भी सवेरे समय उनका भगवान का पूजन करके उनको फल इत्यादि का भोग लगा करके उसके बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से जो आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी भगवान श्री कृष्ण चंद्र से जो धर्मराज युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, सो आप मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, आश्विन के शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, उसको सारे पापों का नाश करने वाला जो महात्मा है, वो मैं तुमसे कहता हूं। तुम उसे ध्यान लगा करके सुनो। पापांकुशा उसका नाम है और वह सब पापों का नाश करने वाली है। उसमें मनुष्य पद्मनाभ नाम भगवान का पूजन करे। यानी इस एकादशी के दिन भगवान का जो पद्मनाभ जो नाम है, जो उनका स्वरूप है, उसका पूजन करे, तो उससे उसको संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति उसको प्राप्त होती है और स्वर्ग और मोक्ष की उसको प्राप्ति होती है। और यह व्रत उसके लिए करना श्रेष्ठ का रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिसको स्वर्ग की कामना है, जिसको मोक्ष की कामना हो, या जो भी अपने मन इच्छा जो फलों की प्राप्ति के लिए इसका व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। तो भगवान कहते हैं, मनुष्य बहुत काल पर्यंत जितेंद्रिय हो, अति तीव्र व्रत तप को करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह फल गरुड़ध्वज भगवान अर्थात भगवान विष्णु को नमस्कार करने से वह फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अज्ञान से युक्त बहुत से पापों को करके भी पापों का हरने वाले हरि को नमस्कार करके घोर नरक में नहीं जाता है। अर्थात आप ज्यादा कोई पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हो, खाली आप श्री हरि भगवान विष्णु जी को नमस्कार करो और उनका गुणगान करो। पृथ्वी पर जो तीर्थ है और जो पवित्र स्थान है, वे सब विष्णु के नाम के कीर्तन से प्राप्त होते हैं। अर्थात आप भगवान का नाम जपते रहते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं, तो समझ लो आपने सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो सारंग धनुष को धारण करने वाले देव जो विष्णु है, उनकी शरण में जाता है। जो मनुष्य की शरण में जाता है, उस मनुष्य को निश्चय ही कभी यमलोक की प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जो भगवान के शरण में चला जाता है, जो कहते है कि भगवान मैं तुम्हारे हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, शरणागत की रक्षा करो रक्षा करो, कहते हैं कि फिर यम के दूत उसे निश्चित आते हैं और फिर वो यमलोक को नहीं जाता है। प्रसंग से एकादशी का व्रत करके अति दारुण पाप करने पर भी यम की यात्रा को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जिससे जाने अनजाने में भी कितना बड़ा से बड़ा पाप, कितना दारुण पाप उससे बन पड़ा हो, यदि वो एकादशी का व्रत करके प्रायश्चित कर लेता है, तो फिर वो मनुष्य कभी यमलोक को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के भगवान शंकर जी की निंदा करता है और जो शैव होकर के भगवान विष्णु जी की निंदा करता है, वह निश्चय ही नरक को जाता है। वो महापाप है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राष्ट्रीय यज्ञों का फल इस एकादशी का व्रत करने से उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के व्रत के फल की 16वीं कला को भी प्राप्त
प्राप्त करता है। एकादशी के समान पुण्य दूसरा कोई नहीं है। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज जी, यदि तुमने हजारों अश्वमेघ और राष्ट्रीय यज्ञ कर लो तो उसका फल जो है एकादशी के व्रत का जो है 16वीं कला के बराबर भी जो है उसके फल की प्राप्ति नहीं है। अर्थात 16वीं कला के बराबर अर्थात एकादशी का व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा पवित्र दूसरा व्रत नहीं है जैसा कि यह पद्मनाभ नाम की जो एकादशी सारे पापों को नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य इस शुभ पद्मनाभ के दिन का व्रत नहीं करता, हे मनुजाधिपो, तभी तक मनुष्य जो है मनुष्य के देह में जो है पाप वास करता है। एकादशी के समान तीनों लोकों में कुछ नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी इसका व्रत किया जाए तो फिर वो जो है यम का दर्शन नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे ऋषि जी, स्वर्ग मोक्ष प्रदाय हो सा शरीरारोग्यम दायने शुक्लत्व प्रदा हो सा धन धान्य प्रदायने न गंगा न गया राजन काशी न च पुष्करम न चापी कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूप हरेर्जुनाते। अर्थात भगवान कहते हैं ये जो है स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है और शरीर को जो है आरोग्य करने वाली है। यदि शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग बन पड़ा है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो एकादशी का व्रत करने से उस रोग से भी इसको छुटकारा मिल जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत से जो है सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, धन धान्य की भी इसको प्राप्त होती है। यदि किसी प्रकार से आपको कोई कष्ट है तो सारे कष्ट जो है इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ा और कोई व्रत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि से हे राजन, न गंगा न गया न काशी न पुष्कर और न कुरुक्षेत्र कोई भी जो है हरि दिन से अधिक पवित्र नहीं है। अर्थात आप गंगा में स्नान कर लो, गया जी में स्नान कर लो, गया जी में जो है अपने पितृ के नाम का पिंडदान इत्यादि कर लो, आप काशी का तीर्थाटन कर लो, काशी नहा लो और पुष्कर का क्षेत्र कर लो, कुरुक्षेत्र में दान कर लो, तो भी जो है हरि दिन से अधिक पवित्र नहीं है। अर्थात हरि दिन कहते हैं एकादशी। तो एकादशी का व्रत से बड़ा और कुछ भी नहीं है। आप हरिद्वार मत जाओ, आप गंगा स्नान मत करो, गया मत जाओ, पुष्कर मत जाओ, खाली आप एकादशी का व्रत कर लो तो आपको जो है सारे फल यहीं प्राप्त हो जाएंगे। तो अर्थात भगवान कहते हैं कि हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत ही सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसको व्रत करना कैसे है? रातो जागरण कृत्वा समुपोषं हरिर्दिनम अनायासेन भूपालं प्राप्ते वैष्णवं पदम 10 वै मात्र पक्षे च 10 राजेंद्र पैतृके क्रियायां 10 पक्षे तो पुरुषार्थ नवदेह। अर्थात भगवान कहते हैं कि हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन जो है रात्रि में जागरण करके हे राजन बिना परिश्रम के ही जो है विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो एकादशी का व्रत करता है और रात्रि में जागरण करता है उसको जो है किसी जप तप की भी आवश्यकता नहीं है। बिना जप तप के वो जो है भगवान के लोक को जाता है, विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का जो व्रत करने वाला मनुष्य जो है कहते हैं क्या है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है 10 वे मात्र पक्षे तो 10 राजेंद्र पैतृ के अर्थात 10 पीढ़ी जो है माता के पक्ष की और 10 पीढ़ी जो है पिता के पक्ष की और 10 पीढ़ी जो है स्त्री के पक्ष की, यानी तीनों कुलों को तार देता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर लिया, जिसने पांगुसा एकादशी का जो व्रत इसने कर लिया, समझो उसके अपने माता के पक्ष के 10 पीढ़ी, पिता के पक्ष के 10 पीढ़ी, अपनी स्त्री अपनी पत्नी के पक्ष के 10 पीढ़ी को उसने तार दिया। इसलिए जो है अपने हर प्रकार से एकादशी का जो व्रत जो है जरूर करना चाहिए। वे सब चतुर्भुज दिव्य रूप और गरुड़ध्वज हो माला और पिताम्बर धारण किए हुए हरि के लोक को जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है धर्मराज जी से कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवान जो इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत कर लेता है तो उसके 10 पीढ़ी के पिता के पक्ष के, 10 पीढ़ी के माता के पक्ष के, 10 पीढ़ी के पत्नी के पक्ष के, ये सारे जो है पीताम्बर धारण करके अर्थात विष्णु रूप होकर के ये विष्णु के लोक को जाते हैं। अर्थात वो विष्णु के समान ही हो जाते हैं। तो बालकपन में, जवानी में या बुढ़ापे में हे राजन एकादशी का व्रत करके पापी भी जो है दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात आपने जो है बालकपन में व्रत किया हो
आपने बुढ़ापे में किया हो, जवानी में किया हो, आपने भूलवश किया हो, आपने अनजाने में किया हो, आपने जानबूझ के किया हो, जैसे भी आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो समझो कि फिर आपने कितना बड़ा पाप आपसे बन पड़ा हो, कोई कितना ही बड़ा पापी हो, वो जो है फिर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा जो है सूत जी महाराज लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो है युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं। तो कुआर के शुक्ल पक्ष में अर्थात जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पापांकुशा जो एकादशी आती है, इसका व्रत करके मनुष्य जो है सारे पापों को से मुक्त हो, वह मनुष्य जो है हरिलोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात जिसने जो है इस पापांकुशा एकादशी का व्रत कर लिया है वो सीधा जो है बैकुंठ धाम अर्थात जो है हरिलोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसने सोने का दान किया हो, जिसने तिल का दान किया हो, जिसने भूमि का दान किया हो, जिसने गौ का दान किया हो, जिसने अन्न का दान किया हो, जल का दान किया हो, जूता दान किया हो और छाते का दान किया हो और आदि जितने भी दान है वो दान जो कर देता है वो फिर जो है यम की यात्रा को नहीं देखता। अर्थात जो एकादशी भगवान विष्णु के नाम पर इन दानों को करता है वो जो है फिर यमलोक को कभी नहीं जाता। इसलिए जो है ये दान जो है करने चाहिए। जिनका दिल पुण्यहीन होता है वह जो है लोहार की धौकनी के समान श्वास लेता है। अर्थात जो मनुष्य जो है किसी प्रकार का जप नहीं करता, कोई प्रकार का पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का नाम सिमरन नहीं करता, ब्राह्मण पूजन नहीं करता, संतों की सेवा नहीं करता, गाय की सेवा नहीं करता और वो जो है किसी प्रकार का कोई पुण्य कार्य नहीं करता, एकादशी का व्रत नहीं करता, वो क्या है उसके श्वास चलती है तो कैसे चलती है, जैसे लोहार की धौकनी चलती है। लोहार की धौकनी चलती है लेकिन उसमें श्वास, उसमें प्राण नहीं होता, खाली उसको जितने चलाएंगे उतने चलती है। उसी प्रकार से मनुष्य जो है उसकी धौकनी जो चल रही है वो लोहार की धौकनी के समान है, वो जो है जीता नहीं है, खाली उसकी धौकनी चलती है। तो उस मनुष्य को जो है जीना या न जीना उसका बराबर है। तो भगवान कहते हैं कि हे जी, हे नरोत्तम, चाहे दरिद्र हो परंतु सत्य के अनुसार स्नान दान आदि क्रियाओं को करता हुआ जीवन को सफल बनावे। अर्थात कोई गरीब से गरीब क्यों ना हो, कितना ही गरीब हो, जिस लायक है, मैं बार बार कहता हूं कोई जरूरी नहीं कि आप जो है बहुत बड़ा पंडाल लगाएंगे, बहुत बड़ा लंगर लगाएंगे तभी वो दान होगा, ऐसा नहीं है। आप कितने छोटे हैं, कितने गरीब हैं, आपके पास 2 रोटी है, आपने 1 रोटी खाई, 1 रोटी किसी को दान कर दिया तो उससे बड़ा कोई दान नहीं है। आपके पास दरवाजे पर कोई आया, आपके पास देने को कुछ नहीं है, आपने जो है 2 मीठे बोल उसको बोल दिए, 1 गिलास पानी उसको पिला दिया और 2 जो है उसी से जो है आपका दान हो गया। आपको जो है आपके पास नहीं है अन्न धन, आप किसी को वस्त्र नहीं दे सकते, अन्न दे सकते, आपके पास समय है, किसी गरीब की सेवा कर दो, कोई बीमार है उसकी सेवा कर दो, किसी कोई रोड पर जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ होता है उसकी मदद कर दो, या कहाँ पर जहाँ पर आपको शरीर से आप उसकी सेवा कर दो, समय का दान कर दो, तो वो भी दान है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जिस लायक हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो करोड़ों का दान करेंगे, आप बहुत बड़ा पंडाल लगाएंगे, आप लंगर लगाएंगे तभी वो दान होगा, वो दान नहीं है। दान ये है जिस सामर्थ्य आपके पास है, जिस लायक भगवान वही कहते हैं, चाहे आप दरिद्र हो परंतु जितनी आपकी सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य आधी रोटी की दान करने की है, आपका 1 रोटी है, आधा आप खाइए, आधा आप जो है किसी भूखे को खिला दीजिए तो वो दान हो गया। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी शक्ति के अनुसार जो है इसको स्नान दान आदि क्रियाओं को जरूर करना चाहिए, तभी जो है उसका जीवन सफल है। मनुष्य में आना जो है उसका तभी सफल होता है। तो जैसे तालाब, बाग, महल, यज्ञ तथा अन्य पुण्यों को करने वाला धीर मनुष्य जो है उस यम की यात्रा को नहीं देखता है। पुण्य करने वाले मनुष्य लोक में जो है बड़ी आयु वाले, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित दिखाई देते हैं। तो बहुत कहने से क्या अभिप्राय है, यानी कि भगवान कहते हैं किमर्थ बहुनतेनो धान्यं धर्मेण दुर्गतिम आरोहंत्यं दिवं धर्मे नात्र कार्य विचारः। अर्थात हे धर्मराज जी, मैं ज्यादा आपको क्या कहूं, इसी में समझ लेना चाहिए कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अर्थात धर्म पर चलोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अधर्म पर चलोगे तो आपको जो है दुर्गति को प्राप्त होगी, और इसमें जो है कोई संशय नहीं, ये बात सत्य है। अधर्म पर चलने वाला हमेशा जो है दुर्गति को प्राप्त होता है और धर्म पर चलने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। यह जो है एक अटल सत्य है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे अनघव, हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा सो मैंने तुमसे कह दिया, अब अधिक मैं आपको क्या कहूं।
तो इस प्रकार से ये जो पापांकुशा एकादशी की जो कथा थी, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई थी और उस पुराण के अंतर्गत से जो है हमने आपको सुनाई है। भक्तों, इस प्रकार से जो मनुष्य किसी कारण से व्रत लेने में असमर्थ है, ये कथा उनको भी सुननी चाहिए और अपने प्रियजनों को आगे भी सुनानी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से और सुनाने से जो है इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया, बहुत बड़ा इसका जो है पुण्य मिलता है। इसलिए कथा को जरूर सुनना चाहिए और आगे जो अपने प्रियजन है उनको भी भेज के उनको भी सुनाना चाहिए, क्योंकि किसी कारण से कोई जो व्रत नहीं ले सकता है तो उनको जो है कथा जरूर सुननी चाहिए। भक्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे मेरा तो सबसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना होती है कि जो भी आपके पास समय मिले तो आप जो है राम नाम का उच्चारण करें, कृष्ण नाम का उच्चारण करें, भगवान नाम का उच्चारण करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में एकमात्र यदि कोई सहारा है वो भगवान नाम है। इसलिए भगवान का नाम जितना आप सुमिरन कर पाएंगे, जितना उनका नाम जपेंगे, उतना ही जो है कल्याण होगा। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।